जिले के हरदी बाजार का है। एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। सिर और सीने पर ताबड़तोड़ हंसिया से प्रहार किया। मारने के बाद उसका जी नहीं भरा तो उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो में कहा कि मैं अपने बाप से इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, उसकी हरकतों से इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ कि मुझे हत्या करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझा। एक हत्या की वारदात हुई है जिसमें एक पुत्री गीता केवट 25 साल ने अपने पिता अशोक केवट 55 साल की हंसिया से मारकर 2 बजे रात को हत्या कर दी है। नशा नाश है और नशे की वजह से परिवार कैसे तबाह होता है, परी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, ये जीता जागता उदाहरण है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हो सके तो शराब दुकानों की जो संख्या बढ़ाई सरकार ने उसे कम कर देना चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और नशा नाश है। मैं बार बार इस शब्द का जिक्र करता हूं, ये बार बार इसके बारे में कहता हूं कि भैया नशा मत करो। नशा से परिवार उजड़ता है, परिवार बर्बाद होता है, लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, जिस खबर के बारे में सिर्फ बताने वाला हूं, ये खबर कोरबा जिले के हरदी बाजार का है। एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। सिर और सीने पर ताबड़तोड़ हंसिया से प्रहार किया। मारने के बाद उसका जी नहीं भरा तो उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो में कहा कि मैं अपने बाप से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, उसकी हरकतों से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मुझे हत्या करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझा। जिस लड़की का जिक्र हो रहा है उसका नाम गीता निषाद है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, इसे यूट्यूबर भी कहा जा रहा है और लगातार वीडियो बनाती भी रही है। पिछले दिनों गीता निषाद चर्चा में आई थी जब एक शिक्षा कर्मी के साथ वीडियो बनाई थी और शिक्षा कर्मी ने गीता की शिकायत करते हुए कहा था कि इसने मेरे साथ जबरन वीडियो बना दिया है। उसके बाद से चर्चा में रही कोरबा जिले में, अब एक बार फिर से चर्चा में आ गई है अपने पिता की हत्या के लिए। दरअसल जिसकी हत्या हुई उसका नाम है अशोक निषाद। 55 साल इसकी उम्र है और अशोक निषाद की 3 बेटियां हैं। गीता सबसे बड़ी है और गीता अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों के साथ कोरबा के आदिले चौक में रहती थी। जिस दिन हत्या हुई है यानी कि घटना वाली दिनांक, जमीन के हिस्से को लेकर बातें होनी थी, चर्चा होनी थी और कुछ कुछ फैसले होने थे। गीता चाहती थी कि जमीन में उनको भी हिस्सा मिले, लेकिन अशोक निषाद अपनी बेटियों को कोई भी बंटवारा में प्रॉपर्टी देना नहीं चाह रहा था और वो आए दिन नशे की हालत में रहता था, अपनी बेटी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी से पूरा परिवार परेशान हुआ था। मैंने शुरू में कहा था कि नशा नाश है और नशे की वजह से परिवार कैसे तबाह होता है, परी जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, ये जीता जागता उदाहरण है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हो सके तो शराब दुकानों की जो संख्या बढ़ाई सरकार ने उसे कम कर देना चाहिए। आपको घटना पर लेकर आता हूं मैं सीधे। दरअसल आपको बता दें कि 8 साल से तीनों बहनें और मम्मी इनकी अलग रहती थी और अशोक निषाद अपनी पत्नी और इन तीनों बेटियों की चरित्र पर भी शंका करता था और इसी बात को लेकर इनके बीच में आए दिन विवाद होता था और प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी पर जिस दिन चर्चा हुई उस दिन भी विवाद हुआ और साथ ही साथ जब अपने पिता की हत्या की उस वक्त उस बेटी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया और उस वीडियो में उसने अपना दर्द बताया। कोरबा के एडिशनल एसपी लखन पटले ने इस बारे में क्या जानकारी दी है वो आप आगे वीडियो में देखिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि नशा नाश है, नशे की वजह से जिंदगी बर्बाद हो रही है, परिवार तबाह हो रहा है, इसको लेकर विचार सरकार को करना चाहिए। सरलिया में मर्डर हुआ था, सामने पूरा मामला क्या है और क्या अब तक पता चल रहा है? थाना हरदी बाजार अंतर्गत रलिया गांव में एक हत्या की वारदात हुई है जिसमें एक पुत्री गीता केवट 25 साल ने अपने पिता अशोक केवट 55 साल की हंसिया से मारकर 2 बजे रात को हत्या कर दी है। जो पुत्री गीता केवट है वो अपने बहनों और अपनी माँ के साथ ये पुरानी बस्ती क्षेत्र कोरबा में रहते हैं और उनका पिता अशोक केवट रलिया गांव में रहता है। आना जाना काफी दिनों से बंद था। उनका पिताजी इन पर कई बातों को लेकर विवाद करता था, कभी कभी चरित्र पर भी शंका करता था, ये बात सामने आई थी। और जब गीता केवट अपने गांव गई हुई थी उस दौरान उसको वहां पर जाति निवास बनवाना था तो अपने बड़े पिताजी के यहाँ रुकी थी। रात को वो 2 बजे के आसपास अपने पिताजी का घर गई
जहाँ पिताजी रहते थे वहां पर रही, जैसे सोए हुए हालत में हंसिया से उसके जबड़े के पास, मुंह के पास मारकर उसकी हत्या कर दी है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपिया गीता केवट को हिरासत में ले लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।